बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का लेक्चर नंबर 45 है, जो कि इस प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर है। दोस्तों इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि आपको पता है कि जैसे कि मेरे इस चैनल के ऊपर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ ये वीडियोस आपके लोगों के फ़ायदे के लिए अपलोड करा था, वरना मुझे इस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब मैं इसके बाद, ये आज मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। इसके लिए अब मैं न्यू एक चैनल बनाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे इस न्यू चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। आज की वीडियो को जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने यहाँ पे पढ़ना है जी डिवाइड एंड कनकर रूल, जिसको हम मर्ज सॉर्ट भी कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ना है क्विक सॉर्ट। तो यहाँ पे आपके दो एल्गोरिथम हैं जो आपके लेक्चर नंबर 45 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक मर्ज सॉर्ट जिसको डिवाइड एंड कनकर रूल भी कहते हैं, और दूसरा क्विक सॉर्ट। तो चलिए डिवाइड एंड कनकर को पहले देखते हैं। तो डिवाइड एंड कनकर को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स दोस्तों आपके पास ये एक अरे गिवन है, ठीक है, और आपको कहा जाता है ये आपको अरे भी इस तरह से दी जा सकती है डायरेक्टली, और आपको इस तरह जो है नॉर्मल एक वैल्यू भी दी जा सकती है 10, 12, 8, 4, 2, ठीक है। इस तरह नॉर्मल सारे वैल्यूज़ भी सिंपल दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि इसको जो है डिवाइड एंड कनकर के ज़रिए सॉल्व करके दिखाओ। तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपको जस्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, फिर आप खुद से जितनी वैल्यूज़ हैं उतने साइज़ की एक अरे बनाओगे, यानी उतने बॉक्सेस की, और उसमें ऐसे वैल्यू जो है पुट कर दोगे, जैसे मैंने ये पुट की हुई हैं, ठीक है। या अगर आपको बनी बनाई ऐसे सारे अरे दी हुई है, तो फिर तो नो टेंशन, फिर तो सिंपल आप उसी अरे के ऊपर डिवाइड एंड कनकर या फिर मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आपको कहा जाता है डिवाइड एंड कनकर अप्लाई करो, फिर भी यही रूल अप्लाई होना है। अगर आपको कहा जाता है कि मर्ज सॉर्ट के जरिए अप्लाई करो, तो फिर भी जनाब यही रूल अप्लाई होना है। ये दोनों एक ही टॉपिक का नाम है। स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक अरे गिवन है और कहा गया कि इसको डिवाइड एंड कनकर के जरिए सॉल्व करो। डिवाइड एंड कनकर क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों हम अपनी अरे को जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, यानी लेफ़्ट और राइट पार्ट के अंदर। तो मेरी अरे कैसे डिवाइड होती है दोस्तों? इक्वल डिवाइड होती है। लेट्स से आपने पहले गिन लेना आपकी अरे का साइज़ कितना। लेट्स से मेरी अरे का साइज़ है जी 1 2 3 4 5, 5 साइज़ है। 5 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 2.5। अब 2.5 कहता है जब आपके पास आंसर फ्लोटिंग के अंदर यानी पॉइंट के अंदर आए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर सिंपली हम लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा इंडेक्स ले लेते हैं और राइट साइड पे कम इंडेक्स ले लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं यानी इसका मतलब मेरे पास एक साइड पे 3 आएंगे, दूसरी साइड पे 2 आएंगे। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था आपने हमेशा ज़्यादा जो इंडेक्स हैं वो किसको देने होते हैं? लेफ़्ट साइड को। तो मैंने ये 3 इंडेक्स लेफ़्ट पे डिवाइड कर दिए और 2 जो है वो राइट को दे दिए। तो ये मेरे वैल्यूज़ बन गई। तो यानी ये वैल्यूज़ कैसे लिख जाएंगी? अब ये 10, पहली वैल्यू है 10, देन उसके बाद है आपका 12, देन उसके बाद है 8, ये ऐसे लिखी जाएंगी। उसके बाद ये 2 वैल्यूज़ ये हैं, तो ये ऐसी आ जाएंगी 4 और ये 2, ठीक है जी। अभी आपने कोई स्वैपिंग नहीं करनी, अभी आपने कोई सॉर्टिंग नहीं करनी, अभी जस्ट आपने डिवाइड करना है चीज़ों को। अब देखें, जैसे ये पूरी की पूरी अरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक ये पार्ट और एक इसका ये राइट पार्ट। इसी तरह अब मज़ीद ये वाली अरे मज़ीद डिवाइड होगी, इस तरह ये वाली अरे मज़ीद डिवाइड होगी, और आपकी अरे जो है उसके इंडेक्स तब तक डिवाइड होते रहते हैं जब तक आपका सिंगल इंडेक्स ना बच जाए। डिवाइड होते होते जब तक सिंगल, जैसे ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल, अब ये सिंगल मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब ये 3 है, इन 3 को मैंने 2 पे डिवाइड करके, जब 2 पे डिवाइड किया यानी 3 साइज़ है, तो 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5 आता है। तो यानी 2 एक साइड पे आएंगे, एक साइड पे। तो ये 2 मैंने लेफ्ट साइड को दे दिया और एक राइट साइड को। तो यानी ये वैल्यू बनेंगी आपकी 10 और 12, और ये जो 8 था ये राइट साइड पे डिवाइड होकर चला गया, यानी ये 8 ये आ गया। उसके बाद दोस्तों ये आपकी अरे थी, 2 एलिमेंट हैं, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ़्ट और राइट। तो यानी एक लेफ़्ट बन गया, एक लेफ़्ट को मिल गया, दूसरा राइट को। तो यानी 4 लेफ़्ट को मिल गया और 2 मिल गया राइट को, ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ तक? ओके जी, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद देखें, ये मज़ीद डिवाइड हो सकती है? नहीं। ये मज़ीद डिवाइड हो सकती है? नहीं। ये मज़ीद डिवाइड हो सकती है? नहीं। क्या ये 2 डिवाइड हो सकती हैं? येस हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये 2 हैं। उसने क्या कहा था, तब तक आपकी चीज़ डिवाइड होती रहती है जब तक वो सिंगल पर कन्वर्ट ना हो जाए। लिहाजा ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये दोनों मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं। लिहाजा इन दोनों को मैंने मज़ीद डिवाइड किया, तो ये 2 एलिमेंट हैं, तो एक लेफ़्ट को मिल गया, दूसरा राइट को। तो यानी 10 लेफ़्ट पे आ गया और राइट पे आ गया 12, ठीक है जी। उसके बाद ये वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी, 8 आ गया यहाँ पे आपका 4 आ गया और यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है जी। चलें जी, आपकी ये देखें पूरी अरे जो आपको गिवन थी, आपने उसको डिवाइड करते करते सिंगल एलिमेंट पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपने इन तमाम सिंगल एलिमेंट को जैसे जैसे डिवाइड किया ना, अच्छा ये चीज़ हमेशा याद रखते हैं, जैसे स्टेप के अंदर आपने डिवाइड किया ना, वैसे ही इनको मर्ज करना है, ठीक है जी। लेकिन मर्ज करते हुए देखना क्या है, मर्ज करते हुए दोस्तों
फ़र्ज़ करो अब आपने इसको और इसको मर्ज करना है, ठीक है जी। तो क्या होगा, इस ये देखें ये लास्ट स्टेप है ना, इससे ऊपर वाले स्टेप में आपने कैसे डिवाइड किया है, ये दो थे, उसके बाद एक सिंगल सिंगल सिंगल, तो ये लिहाजा ऐसे ही आपने अभी सिंगल 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 और ये दोनों आपस में सबसे पहले ये दो आपस में मर्ज होंगे, जैसे ये दो सबसे पहले डिवाइड लास्ट पे आके डिवाइड हुए हैं ना, तो आपने उल्टा स्टार्ट करना। अब जैसे ये सबसे लास्ट पे ये दो डिवाइड हुए हैं, ऐसे ये सबसे पहले अब ये दो मर्ज होंगे, ठीक है। तो मर्ज करने का तरीका क्या कहता है, मर्ज करते हुए आपने देखना अब जो एलिमेंट या जो अरे लेफ्ट और राइट आप मर्ज करने लगे हैं उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, ठीक है जी। अब देखें ये और ये मैंने मर्ज करना है। अब 10 और 12 में से छोटा कौन है, 10, तो लिहाजा 10 पहले आ गया, ठीक है। फिर जनाब दूसरे नंबर पर बड़ा कौन है वैल्यू 12, तो 12 दूसरे नंबर पर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद ये सिंगल सिंगल एलिमेंट है, लिहाजा ये 8 ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद ये 4 ऐसे ही आ जाएगा और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया था, इससे ऊपर अगर हम एलिमेंट पे जाएं तो यहाँ पे देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बुला के वो ये है कि जैसे जैसे आपने डिवाइड किया था वैसे वैसे ही मर्ज करना है। अब देखें ये आपका स्टेप आ गया, ये वाला स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को और इनको इस एक को इन तीनों को जोड़ना है और इसको और इसको जोड़ के ये दो एलिमेंट बनाने हैं। तो चलें जोड़ते हैं, चलें जी। अब मैंने इसको ये मेरा स्टेप ये वाला, अच्छा इन दो को और इस 8 को इनको आपस में मर्ज करना है। अब कैसे मर्ज करना है उसने क्या कहा था, मर्ज करते हुए देखते हैं ये जो लेफ्ट अरे है और ये जो राइट अरे है इनमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है जी, ये 8 की, तो लिहाजा 8 सबसे पहले आएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये अरे ख़त्म, अब लेफ्ट वाली अरे है तो लेफ्ट वाली अरे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जी 10, तो 10 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी 12, तो 12 आ जाएगा, ठीक है जी, हो गया। चलें ये आपने ये तीन ये जो लेफ़्ट और राइट अरे थी इसको मर्ज कर लिया। अब ये और ये मर्ज होंगे, ये लेफ़्ट है ये राइट है, लिहाजा इन दोनों में से छोटी कौन सी वैल्यू है 2, तो 2 पहले आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा। चलें जी ये आपकी मर्ज होगी। चलें जी आपने पूरी की पूरी जो मल्टीपल अरेज जो है वो आपस में मर्ज करके एक फाइनल अरे बना लिया, एक ये और एक ये, ठीक है जी। अब ये 3 लेफ़्ट वाले पार्ट और ये 2 राइट वाला पार्ट ये आपस में अब मर्ज होंगे, लेकिन कैसे मर्ज होंगे वही सीन पहले आप देखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, तो इसमें इस लेफ़्ट अरे में और इस राइट अरे में सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, राइट अरे के पास, कौन सी 2, तो 2 पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है जी। उसके बाद देखिए सब इससे बड़ी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है जी 4, तो लिहाजा 4 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट 8 है तो 8 आ जाएगा, यानी हमने ऐसे एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ना एक पॉइंटर बन जाता है। लेट से यहाँ पे एक ना हम एक पॉइंट बना रख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेट से आई और जे का नाम दे देते हैं। ये मैं अगर आपको सही तरीके से बताऊँ ना तो ये अगर मैं मर्ज करना सिखाऊँ आपको तो लेट से ये देखें कैसे मर्ज होगा। अगर मैं मर्ज शॉर्ट के ज़रिए करवाऊँ आपको, यानी जैसे वो करता है हैंड आउट्स के अंदर, तो क्या करेगा वो बेसिकली देखेगा इन दोनों में से कि सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है। ये जो आई जहाँ पे खड़ा है ये छोटी है, या ये जो जे जहाँ पे खड़ा है ये छोटा है, तो किसकी जे वाले एलिमेंट की वैल्यू छोटी है या आई वाले की, जे वाले की, तो लिहाजा दोस्तों जे वाले की हम लिखेंगे 2, और जिसकी हम एक लिखते हैं ना वो एक स्टेप आगे चला जाता है, यानी जे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, अब आई की वैल्यू छोटी है या जे की, जे की, लिहाजा जे की वैल्यू लिखी जाएगी 4 और जे एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी जे यहाँ से कट होगी यहाँ पे आ जाएगा, लिहाजा अरे आगे ख़त्म होगी, लिहाजा जे चलना बंद, बस जे का काम ख़त्म। अब बस आई रह गया, तो आई देखें कितना जी, आई देखें। अब आई के पास जो वैल्यू है वो क्या जी 8, तो आई की वैल्यू 8 लिखी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये आई जो है एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी आई कट होकर यहाँ पे आ जाएगा एक स्टेप आगे। ये मैं आपको हैंड आउट्स के मुताबिक रियल तरीके से करवा रहा हूँ, ऐसे बैक एंड पे काम होता है। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू जी 10, तो ये 10 आ जाएगा और आई एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी आई आ गया यहाँ पे, पीछे से आई कट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या जी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और ऊपर से आई कट हो गया। तो जैसे आई कट हुआ देन आगे कोई अरे नहीं है, लिहाजा आपकी पूरी की पूरी अरे जो है वो क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। तो दिस इज़ अ मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अगर मैं आपको बुक में अब दिखा दूँ प्रूफ के तौर पर, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास एक अरे गिवन थी, ठीक है। इसको इन्होंने मर्ज एंड डिवाइड एंड मर्ज करना शुरू किया। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये एक अरे थी, वो उसके पार्ट हुए, फिर उसके मज़ीद पार्ट हुए, तो इस तरह आप पार्ट्स करते जा रहे हैं। अब चले इस यहाँ पे बाकायदा दिखा रहे हैं। ये देखें, ये एक फाइनल अरे थी, उसके 2 पोर्शन किए, एक लेफ़्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन, फिर इस लेफ़्ट और राइट के फिर मज़ीद पोर्शन किए, फिर इसके भी मज़ीद पोर्शन किए, यानी मज़ीद डिवाइड करते गए। जब ये डिवाइड हो गया सारा, उसके बाद फाइनली इनको आपस में मर्ज किया। तो ये देखें, ये अब कंबाइन कर रहा है। पहले उसने सबसे पहले ये थी, फ़र्ज़ करें ये है ना, तो कहता है इन दोनों का आपस में कंबाइन करके ये आ गया, इन दोनों का आपस में कंबाइन करूँगा ये आ गया, इस दोनों का आपस में कंबाइन करूँगा तो ये फाइनल अरे मेरे पास आ गई। तो इसने डिवाइड एंड कर इस तरह वर्क करता है।
अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, ये जो एरो है ना बेसिकली हमारे पॉइंटर्स को शो कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया गया, ये आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब आई की वैल्यू देखेंगे और जे की वैल्यू देखेंगे। अगर आई की वैल्यू छोटी होगी तो आई की वैल्यू लिख लेंगे पहले, अगर जे की वैल्यू छोटी होगी तो वो लिख लेंगे। तो जिसकी वैल्यू आपने लिखनी है वो एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो यही यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब देखें, एक एरो ये है, एक एरो ये है। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी है, 4 या 2? तो 2 हम लिख लेंगे। उसके बाद ये एरो यहाँ से कट हो गए, यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, लेकिन 4 वाला एरो यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि एरो उसका आगे मूव करता है जिसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो अब हमने इस एरो की वैल्यू लिख ली है, लिहाजा ये एरो आगे मूव करेगा, लेकिन ये वाला एरो आगे मूव नहीं करेगा। लिहाजा यही नेक्स्ट स्टेप में जा करेंगे। ये देख रहे हैं 4 वाला एरो वहाँ पे है, 5 वाला एरो यहाँ पे आ गया। अब ये वाली वैल्यू छोटी है 5 या 4? तो 4 छोटी है, तो 4 पहले लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 4 वाला एरो एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप में जाके यही कर रहे हैं कि 4 वाला एरो एक स्टेप आगे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अब 8 छोटा है या 5 छोटा है? 5 छोटा, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद ये 5 वाला एरो एक स्टेप आगे आ जाएगा, यानी जो वैल्यू आप लिख लेंगे वो वाला एरो आगे। ये देखें 7 पे आ गया। उसके बाद अब 7 छोटा या 8? तो 7 छोटा, तो लिहाजा 7 पहले लिख लेंगे। उसके बाद ये एरो एक स्टेप आगे आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखें ज़रा, 7 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऐसे ही हम लिखते जा रहे हैं। अब ये एक स्टेप आगे जब आ जाएगा 11 पे, तो उसके बाद हम 8 लिखेंगे, ठीक है जी। ये बस वो आगे उसने किया नहीं है, वरना उसने ऐसे करना था आपका, ठीक है, प्रॉपर। तो यही डिवाइड एंड कनकर का रूल होता है। तो ये डिवाइड एंड कनकर फिर मर्ज सॉर्ट, तो ये सारा कम्प्लीटली चल रहा है इसी तरह, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा दी है सारी। ये इसका कोड है, ठीक है। तो ये कोड इतना ये कोड ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो ये है जो मैं आपको बताई है। अब यहाँ देखिए अरे बना के दिखा रहा है आपको कि ऐसे जो है हम बी साइज़ के करे बनाएंगे, ए साइज़ के करे बनाएंगे, उनको आपस में जो है मर्ज करेंगे फिर हम, ठीक है। ये आई और जे की उसने दी हुई है पोजीशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी बताया। जैसे यहाँ पे देखे मैंने कहा आई यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, वही सीन उसने भी करके अब दिखाया आपको, यानी वही सारी चीज़ें बता रहा है जो मैं आपको करके दिखा दी हैं। तो ये जो आपको मैंने करके दिखाया ना डिवाइड एंड कनकर का, ये पूरा स्टेप, ये ब्लॉक्स बना के अरे को डिवाइड पहले किया, फिर उनको आपस में मर्ज किया, प्रॉपर सॉर्टिंग की उनकी। तो ये डिवाइड एंड कनकर मर्ज सॉर्ट अप्लाई कर दिया मैंने लास्ट पे, और पहले मैंने डिवाइड एंड कनकर किया, फिर मैंने उनको आपस में मर्ज सॉर्ट के ज़रिए उनको सॉर्ट कर दिया। तो दिस इज़ अ डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम या मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। तो ये इस तरह से आपने पेपर में, अगर आपको ड्राई रन आएगा ना, तो आपने इस तरह से इसको परफॉर्म करना है। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं क्विक सॉर्ट पर। ये सारा वही करके दिखा रहा है, नो इशू। ये सारा ड्राई रन करके दिखा रहा है। अच्छा, ये लिंक लिस्ट के अंदर भी कहता है ऐसे ही हम करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको अगर लिंक लिस्ट की फॉर्म में दी जाती है अरे, तो और आपको आ जाता है कि इसको जो डिवाइड एंड कनकर के ज़रिए या मर्ज सॉर्ट के ज़रिए अप्लाई करो, तो मेरे भाई ऐसे ही करते हैं। अपनी कंप्लीट लिंक्ड लिस्ट को डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन में, फिर अगली को मज़ीद 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, बस 2 पोर्शन में डिवाइड करके उसके बाद क्या किया, उनको डायरेक्ट जो है मज़ीद डिवाइड नहीं किया, तो उनको जो है साथ ही मर्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इसका हाफ लेफ्ट हाफ पोर्शन है, ये इसका राइट हाफ पोर्शन है, इन दोनों को आपस में मर्ज किया तो आपका पास फुल पोर्शन आ गया सॉर्टिंग होने के बाद। मर्ज सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, कितना टाइम लगता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो अभी हम करते हैं। हम आ गए जी क्विक सॉर्ट पे। अब क्विक सॉर्ट का दोस्तों जो तरीका इन्होंने किया हुआ है ना, इस तरीके से मैंने जो है किया था, लेकिन ड्राई रन कंप्लीट नहीं था हुआ, रिजल्ट गलत आ रहा था इनके तरीके के मुताबिक, ठीक है। और इन्होंने पूरा तरीका किया भी नहीं। लिहाजा दोस्तों क्विक सॉर्ट एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, क्विक सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसको सॉल्व करने के, क्विक सॉर्ट को करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको बहुत से डिफरेंट तरीके मिलेंगे। लिहाजा सारे तरीके ठीक हैं। आप क्विक सॉर्ट को किसी भी तरीके से पेपर में करेंगे ना, फर्स्ट करें आपको क्विक सॉर्ट दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको एक अरे दी जाती है इस तरह, और आपको कहा जाता है कि क्विक सॉर्ट के जरिए इसको जो है ना सॉर्टिंग करो, इस अरे की वैल्यूज़ को सॉर्ट करो। तो जनाब आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, लाजमी नहीं कि आप ये बुक वाला मेथड अप्लाई करें। अगर आप ये बुक वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं होगी, ये मैं आपको प्रूफ से कहता हूँ, क्योंकि मैंने किया था, ये नहीं थी हुई। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर कोई भी इंटरनेट से किसी भी तरह का क्विक सॉर्ट का जो रूल आपको ज़्यादा इजी लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको जो रूल यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो बहुत ईजी है। लिहाजा मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाला रूल उस रूल से कर लें, ठीक है जी। अब ये आ गया जी मेरे पास क्विक सॉर्ट। चैलेंज क्विक सॉर्ट के अंदर ये देखें क्विक सॉर्ट, ये मेरे पास एक अरे गिवन है जिसको मैंने क्विक सॉर्ट के जरिए जो है अप्लाई करना है। चलो अब गौर से करवाता हूँ इसको, पेपर में अगर आता है तो आपने जैसे मैंने करवाना है ऐसे ही कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। समझा देता हूँ मैं आपको करते कैसे क्विक सॉर्ट को। थोड़ा ये ना बाकी एल्गोरिदम की निस्बत थोड़ा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये एक अरे गिवन थी,
ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, जो आपकी अरे का फर्स्ट एलिमेंट है ना, उससे पीछे वाला एलिमेंट, उससे पीछे वाला यानी जो -1 एलिमेंट है, यानी जो कि अरे का एलिमेंट नहीं है, उसको आपने लो का नाम दे देना है। एल यानी लो, एल यहाँ पे लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच यहाँ पे हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने अपनी अरे के फर्स्ट एलिमेंट को हाई का नाम दे देना, फर्स्ट एलिमेंट से पीछे वाला जो बॉक्स है उसको लो का नाम दे देना, और जो अपनी अरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, उसको पिवट एलिमेंट का नाम दे देना। किसका नाम दे देना? पिवट एलिमेंट। चलें, अब नेक्स्ट करना क्या आपने, ये आपने नामिंग नेम जो है वो देने के बाद नेक्स्ट करना ये है, आपने हमेशा एच जो है ना, एच ये जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन की वैल्यू को आपने पिवट एलिमेंट की पोजीशन की वैल्यू के साथ हमेशा कंपेयर करना है। एच की वैल्यू को पिवट की वैल्यू के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब दो ही रूल हो सकते हैं, या तो एच की वैल्यू कहता है या तो लेस देन या इक्वल होगी पिवट की वैल्यू से, या एच यानी हाई जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू पिवट से ग्रेटर होगी। अब सुन लें ज़रा, कहता दो ही रूल है। फर्स्ट रूल ये कहता अगर एच की वैल्यू यानी ये जो एच है इसकी वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से कहता छोटी हो या उसके इक्वल हो, तो फिर कहता क्या करते हैं, ये एल को एक स्टेप आगे लेके आते हैं। यानी l+1 का मतलब ये है एल को आपने एक स्टेप आगे लेके आना है और एल और एच को अपने आपस में स्वैप कर देना। यानी एल और एच को आपस में स्वैप, उसकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर देना। स्वैप करने के बाद कहता फिर आपने क्या करना है, देन आपने एच को एक स्टेप आगे ले जाना है। ये कब करना है, जब आपकी एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। तो ये रूल याद कर लें, अगर एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी हो या उसके इक्वल हो तो देन आपने क्या करना है, पहला स्टेप एल को एक स्टेप आगे लाना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या जी, एल और एच की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देना। तीसरा स्टेप, आफ्टर स्वैपिंग एच को एक स्टेप आगे ले जाना। ठीक है जी, चलें जी। देन दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता अगर एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से बड़ी है, ग्रेटर है, तो फिर कहता आपने क्या करना है, जस्ट आपने एच को एक स्टेप आगे ले जाना है। बस समझ आ गई। चलें अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। चलें, सबसे पहले देखा है क्या एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है, इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है, तो एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है। तो अगर छोटी है तो उसने क्या कहा था, एल को एक स्टेप आगे लाना। तो एल को मैं एक स्टेप आगे लाया, यानी एल आ गया यहाँ पे, यहाँ से एल कट हो जाएगा, आगे एक स्टेप आगे। उसके बाद उसने क्या कहा था, देन एल और एच आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो दोस्तों एल और एच चूँकि एक ही पोजीशन पे हैं, लिहाजा 4 के साथ ही स्वैप हो जाएगा, यानी 4 के साथ इटसेल्फ स्वैप हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी, 10 भी ऐसे ही, 8 भी ऐसे ही और 5 भी ऐसे ही। ठीक है जी, और ये हमारा पिवट है, ये पिवट है। ठीक है जी, उसके बाद उसने क्या कहा था, आफ्टर स्वैपिंग उसने क्या कहा था, एच एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी एच यहाँ से एक स्टेप आगे आ गया। तो एच आ गया यहाँ पे और एल यहाँ पे रहा, क्योंकि एल अब यहाँ पे है और एच एक स्टेप आगे आ गया, लिहाजा यहाँ पे अब एल लिख दें। ओके जी, समझ आ गई। चलें जी, कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट उसने फिर चेक करें जी, क्या एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है, इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है। तो एच की वैल्यू पिवट्स एलिमेंट की वैल्यू से 12 जो है वो पिवट एलिमेंट की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो उसने कहा था अगर वैल्यू जो है वो एच की पिवट एलिमेंट की वैल्यू से बड़ी हो यानी ग्रेटर हो, तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट एच को एक स्टेप आगे ले आना। यानी आप यहाँ से एच को एक स्टेप आगे ले आएंगे, यानी एच को यहाँ पे जस्ट ले आएंगे, बस और कुछ नहीं करना। एल यहाँ पे रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज ऐसी रहेंगी, 4, 12, 10, 8 और 5, और ये हमारा पिवट। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट फिर एच की वैल्यू कंपेयर होगी पिवट से। तो एच की वैल्यू पिवट से छोटी है, बड़ी है, इक्वल है, क्या है, तो एच की वैल्यू 10 जो है वो पिवट एलिमेंट की वैल्यू 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो उसने क्या कहा था, अगर एच की वैल्यू ग्रेटर हो तो जस्ट क्या करना है, एच को एक स्टेप आगे ले आना, यानी एच यहाँ पे आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पे और एल अपनी पोजीशन पे रहेगा और पिवट यहाँ पे रहेगा, पिवट। ठीक है जी, और ये वैल्यूज आप ऐसी आपने लिख देनी है। तो 4, 12, 10, 8, अच्छा जी, तो यहाँ पे 8 ऐसे ही आ गया, 5 अपनी पोजीशन पे आ गया। ओके जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है, ग्रेटर है, इक्वल है, क्या है, तो एच की वैल्यू 8 जो है वो पिवट एलिमेंट की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो उसने क्या कहा था, अगर वैल्यू ग्रेटर हो तो एच जस्ट आगे आ जाएगा। तो पिवट यहाँ पे अपनी पोजीशन पे रहेगा, एच जो है एक स्टेप जब आगे आएगा तो एच यानी यहाँ से उठ के पिवट के पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे,
और एल अपनी पोजीशन पे ही है। तो उसके बाद सारी वैल्यूज ऐसी रहेंगी, 12 ऐसे ही रहेगा, 10 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद 8 ऐसे ही रहेगा और 5 ऐसे ही रहेगा। और देन सुन लें ज़रा, जैसे दोस्तों एच जो है वो पिवट एलिमेंट के पास आया, पहुंच गया, तो उसने कहा क्विक स्टार्ट चलना बंद हो जाएगी, क्विक स्टार्ट चलना बस। उसने कहा था हम चेकिंग तब तक करते हैं जब तक एच जो है वो पिवट के पास नहीं पहुंच जाता। जैसे ही आपका एच जो है वो पिवट वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो फिर कहता आपने रुक जाना है। अब रुक के करना क्या है, कहता अब रुक के करना ये है कि आई को सॉरी ये जो आपका एल है लो है, इसको कहता है एक स्टेप आगे लाना है। अब सुन लें ज़रा, जब एच पिवट पे पहुंचेगा तो कहता है आपने करना ये है, एल आपका जहाँ भी खड़ा है कहता है उसको एक स्टेप आगे लेके आना है। चले मैं एल को एक स्टेप आगे ले आया, ठीक है। उसके बाद कहता है अब जो एल जिस पोजीशन पे आया ना, कहता है एल की वैल्यू को और पिवट की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज स्वैप कर दो। पहला स्टेप क्या था कि जब एच पिवट पे पहुंचेगा तो एल को आपने एक स्टेप आगे लाना है और देन एल की वैल्यू को और पिवट एलिमेंट की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर देना, यानी 12 और 5 आपस में स्वैप हो जाएंगे, यानी 5 यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब पिवट आपका यहाँ पे पहुँच गया, स्वैप होने के बाद यहाँ पे आ गया, बाकी सारी वैल्यूज आपकी डिलीट हो गई हैं। चलें जी, तो यहाँ पे देखें क्या आपकी अरे सॉर्ट हो गई है? नहीं। आप सोच रहे होंगे अरे तो सॉर्ट हुई नहीं। दोस्तों अरे सॉर्ट नहीं हुई, लेकिन पिवट देखें अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। यही होता है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पिवट को ना उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंचाना होता है। अब हमें कैसे पे चलेगा, अगर आप फर्ज करें आपको पेपर में आता है ये क्वेश्चन और आप करते हो पेपर में सॉल्व, इसको ड्राई रन करते हो और आपने फाइनली ये चेक करना है कि क्या आपका पिवट अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। तो दोस्तों इसकी जो है ना वो शॉर्टकट मेथड ट्रस्ट करने का ये होता है कि जो आपका पिवट है ना, जब वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा ना तो उसके लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट होंगे और उसकी राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट होंगे। ये निशानी है पिवट की अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचने की। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है, यानी पिवट के लेफ्ट साइड पे सारी उससे छोटी वैल्यू नहीं है और राइट साइड पे सारी उससे बड़ी वैल्यू नहीं है, तो आप समझना कि आपने क्विक सॉर्ट गलत सॉल्व कर दिया। लेकिन मेरा देखें, मेरा पिवट अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। प्रूफ ये है, देखें मेरे पिवट के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है और जो पिवट के राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे पिवट से बड़े हैं। चलें, उसके बाद अब क्या करना है, कहता अब एक दफ़ा क्विक सॉर्ट अप्लाई करने के बाद रुक नहीं जाते, फिर क्या करते हैं, पिवट जब अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा कहता फिर देखते हैं उसके लेफ्ट साइड पे कितने एलिमेंट हैं। अगर तो एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं फिर कहता है उसके ऊपर दोबारा उस लेफ्ट साइड वाली एरिया के ऊपर दोबारा क्विक सॉर्ट अप्लाई करते हैं और राइट साइड वाली जो पिवट्स के राइट साइड वाली एरिया है उसके ऊपर दोबारा क्विक सॉर्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो लेफ्ट साइड वाली एरिया या राइट साइड वाली एरिया है उसके अंदर एलिमेंट एक से ज़्यादा हो, फिर क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा। अब पिवट के लेफ्ट साइड पे दोस्तों कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट, लिहाजा इसके ऊपर कोई क्विक सॉर्ट अप्लाई नहीं होगा। राइट साइड पे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, लिहाजा इनके ऊपर दोबारा क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा ताकि हम इनको अब सॉर्ट कर सकें। तो चलें इनको सॉर्ट करते हैं। अब इनको मैंने यहाँ पर दोबारा कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इनको अब क्विक सॉर्ट के जरिए दोबारा अप्लाई करते हैं। चलें जी, तो क्या रूल था भला, फर्स्ट आपका एच होता है, उससे एक स्टेप पीछे वाला आपका एल होगा और जो लास्ट वाला वो पिवट होगा। चले अब दोबारा से क्विक सॉर्ट अप्लाई करते हैं। चलें जी, अब क्या था, उसने कहा एच को चेक करो, पिवट एलिमेंट की वैल्यू से कंपेयर करो, अगर तो एच की वैल्यू पिवट से छोटी या इक्वल है तो आई को, अगर एच की वैल्यू पिवट एलिमेंट की वैल्यू से छोटी हो या इक्वल हो तो फिर उसने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या है, आई को एक स्टेप आगे लाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखें आई जो है कट हो गई, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सॉरी एल, आई में कह रहा हूँ एल यहाँ पे आ गया। उसके बाद कहता है एल और एच आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो देखो एल और एच एक ही पोजीशन पे हैं, लिहाजा ये एक दूसरे के साथ ही स्वैप हो जाएंगे। तो यानी आपकी जो नई अरे आएगी, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और ये वैल्यूज़ आप ऐसे ही रहेंगी। यानी जब एल और एच आपस में स्वैप हुए तो 10 के साथ इट सेल्फ स्वैप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे है ना, तो इट सेल्फ आपस में स्वैप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या था, एच एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, एच यहाँ एक स्टेप आगे आ गया और एल यहाँ पे रहेगा और उसके बाद क्या होगा, पिवट अभी भी अपनी पोजीशन पे ही है। ठीक है जी, अब चलें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर आपका एच जो है वो पिवट से कंपेयर होगा। अगर तो एच की क्या देखें, एच की वैल्यू क्या पिवट से छोटी है या इक्वल है या ग्रेटर क्या है, तो एच की वैल्यू पिवट से छोटी है तो क्या होगा, आई एक स्टेप आगे आएगा, सॉरी आई फिर कह रहा हूँ यार, एल एक स्टेप आगे आएगा और एल और एच आपस में स्वैप होंगे। तो एल और एच एक ही पोजीशन पे, लिहाजा 8 इट सेल्फ अपने साथ ही स्वैप हो जाएगा और फिर एच जो है एक स्टेप आगे आ जाएगा। यानी जो आपकी नई अरे बन के आएगी सॉर्टिंग होने के बाद वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है जी, ये अपनी 8 अपनी पोजीशन पे रहेगा स्वैप होने के बाद और एल यहाँ पे है और पिवट उसके बाद आपका क्या है जी, पिवट यहाँ पे है और
एच जो है वो यहाँ से एक स्वैपिंग होने के बाद जो है एच एक स्टेप आगे आ जाएगा, यानी एच आ गया यहाँ पे। जैसे ही एच यहाँ पे आएगा, अब देखें उसने क्या कहा था, जैसे ही एच पिवट वाली पोजीशन पे पहुँचेगा तो आपने क्या करना है, देन आपने पिवट को स्वैप कर देना है। पिवट को क्या करना है, पिवट को सॉरी स्वैप नहीं करना, पिवट को एल के साथ स्वैप करना, लेकिन एल को पहले एक स्टेप आगे ले जाना है। तो यानी आप एल को एक स्टेप पहले आगे ले आओगे, यानी एल पहले उसने क्या कहा था, जैसे ही एच पिवट पे पहुंचेगा तो एल एक स्टेप आगे आएगा। यहाँ पे देखें एल आएगा एक स्टेप आगे, और फिर क्या होगा, पिवट और एल आपस में स्वैप होंगे। तो देखें एल और पिवट सेम पोजीशन पे हैं, लिहाजा 12 जो है इट सेल्फ अपने साथ स्वैप हो जाएगा। तो ये नीचे से दोनों एलिमेंट अब रिमूव हो जाएंगे। तो पिवट देखें अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया, क्या नहीं पहुंचा, यस पहुंच गया। देखें राइट साइड पे कोई अरे नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो अरे है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों पिवट की वैल्यू से दोनों छोटे हैं। तो यही होती है पिवट का फाइनल पोजीशन पे पहुंचने। ठीक है जी। अब चलिए उसने क्या कहा था, नेक्स्ट अगर आपकी अरे है तो उसके ऊपर दोबारा क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा। ज़्यादा राइट साइड पे कोई अरे नहीं है, लेफ्ट साइड पे दो एलिमेंट है, इनके ऊपर दोबारा क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा। यानी आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और ये एलिमेंट ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको पूरा क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको मैं प्रूव करवा दूँ कि आपकी फुल एंड फ्लैज अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है। अब देखें एच स्टार्टिंग के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे, पिवट यहाँ पे और एल यहाँ पे। अब क्या होगा, एच जो है वो पिवट से कंपेयर होगा। क्या एच की वैल्यू पिवट से बड़ी है, लेस है या इक्वल है? तो एच की जो वैल्यू है वो पिवट से ग्रेटर है। तो उसने क्या कहा था, अगर एच की वैल्यू पिवट से ग्रेटर होगी तो क्या करना है, एच को कुछ नहीं करना, जस्ट एच को एक स्टेप आगे ले जाना है। यानी क्या होगा, एच जो है वो आपका एक स्टेप आगे आके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो यानी आपकी अरे जो है वो कुछ इस तरह की होगी, देखें। ठीक है जी। एक स्टेप जैसे एच आगे आएगा तो अब क्या करना है, जैसे एच एक स्टेप आगे आया तो फिर उसने क्या कहा था, जैसे एच जो है पिवट पे पहुंचेगा तो आपने साथ ही क्विक सॉर्ट को रोक देना है और फिर क्या करना है, एल को एक स्टेप आगे लाना है। तो यानी एल आएगा एक स्टेप आगे, कट हो गई, यानी एल सॉरी यहाँ से एल जो है उठ के यहाँ पे आ गया। और देन क्या होगा, देन पिवट और एल आपस में स्वैप हो जाएंगे। यानी 8 10 की जगह पे आ जाएगा, 10 8 की जगह पे, यानी 8 आ गया यहाँ पे और 10 आ गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आया तो देखें पिवट यहाँ पे 8 पीछे आ गया, यानी 8 क्या था, पिवट था, तो पिवट यहाँ आ गया अपनी पोजीशन पे। तो पिवट जनाब ये है। तो दिस इज़ आ सॉर्टिंग। तो लिहाजा हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट होगी। चलें, जब सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई है तो अब कहता है आपने ये जितने भी छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं क्विक सॉर्ट के अंदर, इन सबको आपस में आप मर्ज करो। तो सबसे पहले आपका पीस कौन सा था, कहता है यानी जो आपने सॉर्टिंग जो आपका सॉर्टिंग पोर्शन था। तो यहाँ से हमारा सॉर्टिंग पोर्शन ये वाला है, यहाँ से हमारा सॉर्टिंग पोर्शन कौन सा जी, यहाँ से हमारा सॉर्टिंग पोर्शन ये वाला है, और यहाँ से हमारा सॉर्टिंग पोर्शन ये वाला है। ठीक है। अब जैसे जैसे आपने जो है सॉर्ट किया वैसे वैसे आप मर्ज कर लें। तो मैंने तरतीब से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये 2 एलिमेंट लिखे जाएंगे, फिर ये 2 एलिमेंट लिखे जाएंगे, आपस में मर्ज होंगे, फिर ये लास्ट वाला एलिमेंट मर्ज होगा। यानी आपकी जो फाइनल अरे बन के आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठहरे, इसमें पूरी अरे कॉपी कर लेता हूँ और फाइनली आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो फाइनली आपका जनाब ये आ गई वैल्यूज़, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आपस में चूँकि स्वैप हो चुकी हैं, लिहाजा सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे कौन सी है जी, 4 और 5। तो पहले आपने इसी तरतीब से लिखना, जैसे जैसे आपने इनको जो है सॉर्ट किया। तो पहली हमने क्या सॉर्ट किया था, 4 और 5 सबसे पहले। तो जो सबसे पहले सॉर्ट हुआ था वो 4 और देन क्या था, 5 था। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, दरमियान में ये आ रहा है। तो जैसे जैसे जिस तरतीब से गिवन है तो आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, यानी जब मर्ज करना है तो लेफ़्ट टू राइट चलना है। तो उसके बाद 4 5 के बाद ये दरमियान में ये आ रहा है 8 और 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद लास्ट पे क्या जी, लास्ट पे आ जी आपका 12। तो ये 12 लास्ट पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12। तो सिंपली अब देखें आपकी क्या अरे सॉर्ट हो चुकी है। यस, हमारी पूरी की पूरी अरे जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में लग चुकी है। दिस इज़ अ क्विक सॉर्ट। तो ये होता है क्विक सॉर्ट। बहुत ही ईजी रूल था, लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा लॉजिकल है, ज़्यादा हमें आइट्रेशन चलानी पड़ती हैं, ज़्यादा हमें जो है वो लंबा काम करना पड़ता है। ठीक है। ये पहले डिवाइड करो, पहले पूरा उसे एक दफ़ा सॉर्ट करो, फिर अगर कंप्लीट सॉर्ट नहीं हुआ फिर उसे डिवाइड करो। तो इस तरह ये थोड़ा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, या मुझे चांस है कि ये पेपर में आ सकता है क्विक सॉर्ट, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स है। इसलिए टीचर जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जा सकता है, कि वो दे सकता है आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपने इसी रूल के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको करवाया ऐसे करना है। ये जो रूल लिखवाए हैं 2, ये आप नोट कर लें ताकि आपको पेपर में मुश्किल ना हो। तो ये जो रूल लिखवाए हैं ऐसे ही इसको कर लें। तो चलें जी, आपका पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म। अब मैंने आपको जो चीज़ बतानी है वो ये है जनाब, आपको MCQs में पूछ सकता है कि बताओ
एन का स्केयर किस किस एल्गोरिदम के लिए अप्लाई होता है, यानी कौन कौन सा एल्गोरिदम जो है एन स्केयर टाइम चलता है, किस किस एल्गोरिदम का, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं किस किस एल्गोरिदम का एनालिसिस टाइम एन स्केयर है। तो दोस्तों आपका जो पिछले वाले चैप्टर में था सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, तो ये तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिदम कितना एनालिसिस टाइम लेते हैं चलते हुए, एंड इनका एनालिसिस टाइम कितना जी, एन स्केयर। ओके जी, एन यहाँ पे क्या है, एन हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आपके एरिया में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हैं। तो उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपने 3 सॉर्टिंग पढ़ी है, कौन कौन सी, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। तो ये तीनों एल्गोरिदम चलते हुए कितना टाइम लेते हैं, n इंटू log 2n, इतना टाइम लेते हैं n log 2n। तो इतना टाइम लगता है जनाब आपके इन तीनों एल्गोरिदम को। तो लिहाजा आपने भूलना नहीं है, पेपर में एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताओ क्विक सॉर्ट कितना टाइम लेता है। तो आपने ये माइंड में ये चीज़ बिठा के जानी है कि जो सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट है ये तीनों एन स्केयर टाइम लेते हैं चलते हुए, इनका एनालिसिस टाइम एन स्केयर है। और जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट है ये तीनों कितना टाइम लेते हैं, n log 2n। तो n यहाँ पे क्या मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ले जनाब आपका काम ख़त्म, एनालिसिस भी मैंने आपको तीनों को करवा दिया। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट के अच्छे से समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।